I'm Narendra Kamal, Director, London School of Business Certified Accountant. CA and ACCA दोनों ही प्रोग्राम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हैं। दोनों के बीच में आज बहुत सारे इंटरेस्टेड स्टूडेंट कंपैरिजन चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स सीए और एसीसी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ही ये आज का वीडियो रिकॉर्ड करना का एक मकसद है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी और उसी को एक बॉडी यूके की बॉडी है एसीसीए, दोनों की कवरेज सीए इंडियन गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्शन दिया एक एक्ट बनाकर, द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट एक्ट, और एसीसीए को, द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट को यूके गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एक चार्टर्ड स्टेटस देने के बाद इसको रिकॉग्नाइज किया गया। दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए, सीए इज ए बेस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन इंडिया एज ए नेशनल लेवल। ACCA is the best professional qualification on global level. पिछले 1904 से जो ACCA ने अपना स्टेटस पूरे वर्ल्ड में बनाया, एक ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन का बनाया कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाए ACCA के एग्जामिनेशन दिए जा सकते हैं, ACCA की प्लेसमेंट की जा सकती है, और नंबर ऑफ कंट्री के टैक्स लॉ टीच किए जाते हैं। और दो स्ट्रीम मोस्टली ज़्यादा पॉपुलर हैं, यूके स्ट्रीम या इंटरनेशनल स्ट्रीम के बेल चेक किया जाता है। दोनों ही क्वालिफिकेशन अपने लेवल की बेस्ट क्वालिफिकेशन है। जिन लोगों को नेशनल लेवल की बेस्ट क्वालिफिकेशन करनी है उनको सीए करना चाहिए, और जिनको ग्लोबल लेवल की एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करनी है उसको एसी से करना है। दोनों के बीच में अगर आंका जाए तो दोनों ही बेस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। एंट्री लेवल सीए में जो एंट्री लेवल होता है आफ्टर 12th, उसमें फाउंडेशन का लेवल का एग्जाम होता है। उसमें सीए आईपीसीसी के 2 ग्रुप होते हैं और सीए फाइनल के 2 ग्रुप होते हैं। और इसी से के अंदर एंट्री लेवल है 12th with minimum 65% marks in accounts and 65% in English. अदर पेपर्स में 50% स्कोर है। किसी तरह का टेस्ट नहीं होता है फाउंडेशन लेवल का। एसीसीए में डायरेक्टली 65% मार्क्स अकाउंट्स में चाहिए और 65% इंग्लिश के अंदर चाहिए। अदरवाइज नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो 65% मार्क्स उसके मैथमेटिक्स में चाहिए और 65% इंग्लिश में चाहिए। जिन स्टूडेंट के 65% मार्क्स नहीं है अकाउंट्स में या इंग्लिश में या मैथ में या इंग्लिश में, वो एक फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंसी रूट में आके एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 10th का स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकता है। उनका एक प्रोग्राम है एसीसीए का सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन। उसके 4 एग्जामिनेशन देने के बाद और 3 फाउंडेशन लेवल का डिप्लोमा के एग्जाम देने के बाद एसीसीए में ट्रांसफर हो जाते हैं विद एग्जामिनेशन ऑफ 3 पेपर। तो एंट्री लेवल आफ्टर 10th और आफ्टर 12th एंट्री लेवल है, जैसे सीए का आफ्टर 12th है। इसी तरह से एस्टिमेटेड ड्यूरेशन में अगर हम सीए की ड्यूरेशन लेते हैं तो ऑलमोस्ट एवरेज 4 to 5 ईयर लग जाते हैं क्वालिफाई करने के लिए। एसीसीए को क्वालिफाई करने के लिए विद इन ए 2 ईयर के अंदर
एसीसीए क्वालिफाई हो जाता है, और सीए जैसा उसको 4-5 ईयर का टाइम नहीं लगता है, आराम से एसीसीए को 2 ईयर के अंदर क्वालिफाई किया जाता है। लेकिन किस तरह से क्वालिफाई किया जाए उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सीए के अंदर आप आईपीसी के एक ग्रुप क्वालिफाई करने के बाद आप अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, आर्टिकलशिप कर लेते हैं, और जब तक आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं होती है तब तक सीए फाइनल के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। इसी सीए के अंदर यह है कि आपको साल में 4 बार एग्जाम होते हैं, सीए में 2 बार एग्जाम होते हैं। इस सीए के अंदर मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में एग्जाम होते हैं। अगर दो दो पेपर के भी एग्जाम देते हैं तो टोटल 13 एग्जाम्स होते हैं इस सीए के अंदर। 13 एग्जाम्स को आराम से अगर दो दो पेपर भी देते हैं तो 6 क्वार्टर के अंदर उनके 12 एग्जाम होते हैं, और एक एग्जाम जो होता है वो लास्ट में बचता है। इस तरह से 7 क्वार्टर में 21 मंथ के अंदर विद इन ए 2 ईयर में इसी से क्वालिफाई हो जाता है। जहां तक एक्सपीरियंस की बात है, ड्यूरिंग स्टडी पीरियड में भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, और बाकी का जो 3 ईयर का जो बैलेंस एक्सपीरियंस होता है वो ड्यूरिंग स्टडी पीरियड में लिया जाता है। सीए के अंदर क्या होता है, जब तक आप आर्टिकलशिप कम पूरी नहीं करते तब तक फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ सकते, तब तक आप लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। इसी सीए में क्वालिफाई करने के बाद भी आप लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसको पार्ट क्वालिफाई करने के बाद भी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सैलरी ले सकते हैं, और अपना 3 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंप्लीट कर सकते हैं। एसीसीए का ड्यूरेशन आप फुल टाइम स्टडी करते हैं, मैक्सिमम केसेज में देखते हैं कि 21 मंथ से लेके 2 ईयर के अंदर एसीसीए क्वालिफाई हो जाता है। जैसे बोला, एसीसीए में 3 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर है मेंबरशिप लेने के लिए। सीए के अंदर 3 ईयर की आर्टिकलशिप रिक्वायर है। पीआर के लिए किसी भी कंपनी में आके जाकर आप अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन रिलेटेड आप जॉब कर सकते हैं, और वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। और सीए का जो आर्टिकलशिप है, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके अंडर में रह के ही आपको आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी है। ये कंपलसरी है। आपको स्टाइपेंड मिलता है, वहां आप सैलरी नहीं ले सकते हैं। और यही लिटिल बिट डिफरेंस है कि जिस वजह से पीआर और आर्टिकलशिप करने के बाद ही आपकी सीए और एसीसीए में मेंबरशिप मिलती है। जॉब अपॉर्चुनिटी और प्रैक्टिस। सीए के अंदर दोनों ही क्वालिफिकेशन एक ऐसी है कि यहां इसको कह सकते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए दोनों ही एक तरह से गोल्ड है। सीए क्वालिफाई को भी 100% जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसी से क्वालिफाई करने के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि एसीसीए यूके की क्वालिफिकेशन है, लेकिन प्रैक्टिस के बारे में बहुत सारे लोगों के बीच में संदेह है कि एसीसीए के अंदर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, एज ए सीए प्रैक्टिस कर सकता है। मैं कहता हूं एसीसीए क्वालिफाई करने के बाद ही आप सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकते हैं, और आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफरेंस यही होता है, जो स्टेटरी ऑडिट है वो सीए इंडिया में कर सकता है, एसीसीए नहीं कर सकता है। लेकिन एसीसीए यूके या अदर कोई पार्टनर कंट्रीज के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है, और स्टेटरी ऑडिट के अंदर उसको साइनिंग अथॉरिटी है। एसीसीए कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर अपनी कंपनी बना के बिजनेस करता है, तो वो इंडिया का काम भी करता है, यूके का काम भी करता है, वर्ल्ड की और कंट्री का भी काम कर सकता है। वो एक प्रैक्टिस लार्ज लेवल में प्रैक्टिस का बिजनेस कर सकता है। स्मॉल लेवल में जितने भी एसीसीए प्रैक्टिस में नहीं आए हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एसीसीए क्वालिफाई करने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो वो बहुत एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर कि दोनों तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो इंडिया में बेस्ट जॉब अवेलेबल है एसीसीए के लिए या सीए के लिए। बिग ऑडिटिंग फर्म है, अर्नन यंग है, केपीएमजी है, डिलॉट है, पीडब्ल्यूसी है, ग्रांट थॉर्टन है, बीडीओ है। लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए किए एसीसीए सीए के लिए
जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे डिफरेंस यही है कि एसीसी क्वालिफाई करने के बाद वर्ल्ड में किसी भी जगह जाता है, किसी भी कंट्री में जाता है, उसको आसानी से जॉब मिल जाती है। और बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पर एसीसी क्वालिफाई करने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन सीए की आप मेंबरशिप ले लेते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड सीए की मेंबरशिप मिल जाती है। आप कनाडा जाते हैं, कनेडियन सीए की मेंबरशिप मिल जाती है। बहुत सारी कंट्री हैं जिनके साथ आपस में सीए, सीसीए की दोनों को आपस में अरेंजमेंट है उन बॉडी के साथ पे, वहां पे जाकर आप मेंबरशिप ले सकते हैं। एग्जम्पशन, अगर कोई एसीसीए क्वालिफाई या एसीसीए का स्टूडेंट सीए ज्वाइन करता है तो उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट जैसे बीकॉम क्वालिफाई इसी से ज्वाइन करता है तो उसको 4 पेपर की एग्जामेशन मिलती है आउट ऑफ 13 एग्जाम। इसी से के 13 एग्जाम होते हैं जिसमें से बीकॉम वालों को 4 पेपर की एग्जामेशन मिल जाती है। अगर किसी ने सीए आईपीसीसी ग्रुप 1 ही क्वालिफाई किया है तो एसीसीए में उसको 3 पेपर की एग्जामेशन मिल जाती है, यानी कि उसको सिर्फ 10 एग्जाम क्वालिफाई करने हैं और वो 10 एग्जाम 5 क्वार्टर का मतलब 15 मंथ के अंदर वो क्वालिफाई कर सकता है। अगर किसी ने बीकॉम और सी आईपीसी के दोनों ग्रुप क्वालिफाई किए हैं तो उसको 6 एग्जामेशन मिलती आती है। एक बात ध्यान करने वाली है, अगर किसी ने बीकॉम क्वालिफाई नहीं किया है, सी आईपीसी के दोनों ही ग्रुप क्वालिफाई किए हैं, तो उनको 5 पेपर की एग्जामेशन है, यानी कि उसको 8 एग्जाम देने हैं। अगर बीकॉम उसने क्वालिफाई किया है तो उसको 7 एग्जाम देने हैं और 6 पेपर की एग्जामेशन है। सीए क्वालिफाई जो है उसको 9 पेपर की एग्जामेशन है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सीए फाइनलिस्ट है, जिन सीए फाइनलिस्ट ने सीए फाइनल के ग्रुप 1 में एफआर का पेपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर और एसएफएम में पेपर, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर क्वालिफाई किया है, उनको भी एग्जामेशन मिल जाती है। क्वालिफाई करना है इंडिविजुअली, ग्रुप में अगर नहीं है तो इंडिविजुअल अगर 40% मार्क्स लिए हैं एफ आर एस एम में, उसको 6 एग्जामेशन के अलावा 2 एग्जामेशन और मिल जाएगी, 8 एग्जामेशन मिल जाएगी। अगर सीए फाइनल के ग्रुप 2 के अंदर उसने कॉस्टिंग का पेपर भी क्वालिफाई किया हुआ है तो उनको टोटल 9 एग्जामेशन मिल जाएगी। इसी तरह से अगर किसी ने कॉस्टिंग की है तो उसको एक एग्जामेशन कॉस्टिंग की मिलेगी। एफ आर एस एफ एम एंड कॉस्टिंग बेसिस के ऊपर उसको एक एक एग्जामेशन और मिलती है। अगर किसी का कॉस्टिंग का पेपर क्वालिफाई है तो उसको एक की मिलेगी, अगर एफ आर और कॉस्टिंग का 2 मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम 3 पेपर की और एग्जामेशन मिलने के बाद एट बाद में सीए फाइनलिस्ट को एग्जामेशन मिल जाती है। सिर्फ उनको 4 एग्जाम देने हैं। सीएमए इंडिया, सीएमए अमेरिका भी है, पहले आईसीडब्ल्यू कहते थे, सीएमए थोड़ा कंफ्यूजन है, सीएमए इंडिया की बात कर रहे हैं। सीएमए इंडिया और एसीसीए के बीच में दोनों के अंदर एमओयू है, जो हमारे पार्लियामेंट ने मेंबर्स ने उनको अप्रूव किया है कि अगर कोई सीएमए क्वालिफाई है उनको एग्जामेशन मिलती है, 7 पेपर की एग्जामेशन मिलती है, तो उनको 6 एग्जाम देने हैं। और अगर उनके सीएमए क्वालिफाई है और उनका 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसको 9 पेपर की एग्जामेशन होती है। जैसे बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी हमें कहते हैं कि हमें कोई एग्जामेशन नहीं मिलती है, लेकिन अगर वो बीकॉम साथ में उन्होंने क्वालिफाई किया है और कंपनी सेक्रेटरी को 4 पेपर की एग्जामेशन मिलती है। इसी तरह से कोई सीएमए इंटर है तो उन्होंने बीकॉम किया हुआ है तो उनको 4 पेपर के एग्जामेशन मिलके कर सकते हैं। इसमें से जैसे एमबीए करते हैं तो एमबीए को 3 पेपर की एग्जामेशन मिल जाती है, जैसे बीबीए है तो उसको 1 पेपर की एग्जामेशन मिल जाती है। इस तरह के इस सीसीए में ज्वाइन करने के बाद उनको एग्जामेशन मिल जाती है आउट ऑफ 13 एग्जाम। एग्जाम मंथ, एसीसीए के जो एग्जाम मंथ है मार्च, जून,
सितंबर और दिसंबर है। सीए में साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, मई में और दिसंबर में एग्जाम होते हैं, लेकिन एसीसीए के साल में 4 बार एग्जाम होते हैं, मार्च में, जून में, सितंबर और दिसंबर में। लेकिन फर्स्ट जो 4 एग्जाम होते हैं एसीसीए के, उनके ऑन डिमांड होते हैं, सीबी सेंटर के अंदर जाके एग्जाम दे सकते हैं, तैयारी करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन 4 एग्जाम करने के बाद जो 9 एग्जाम होते हैं उनकी फिक्स डेट होती है, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। फर्स्ट मंडे मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को एसीसीए के एग्जाम स्टार्ट होते हैं। हाउ टू स्टडी। सीए के स्टूडेंट और एसीसीए के स्टूडेंट में, सीए के स्टूडेंट सब जानते हैं कि सीए के स्टूडेंट मोस्टली ट्यूटर बेस्ड, यानी कि कोई टैक्स के लिए बहुत अच्छा है, कोई अकाउंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पर्टिकुलर हाउ टू स्टडी मैं सिर्फ इसी चीज के बारे में बताना चाहूंगा। सीए के अंदर आप सीए में किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, अच्छी इंस्टीट्यूट जो टीच कर रहे हैं, ट्यूटर बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, उनके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर एसीसीए के अंदर उन्हीं इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहिए जो एसीसीए बॉडी के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है। जो एसीसीए से एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन है उसी को ज्वाइन करने का फायदा है। लेकिन ट्यूटर बेस्ड इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने के बाद इसी ढंग से ही है कि जैसे 4-4 5-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी ट्यूटर बेस्ड इंस्टीट्यूशन सारे पेपर्स की गारंटी नहीं लेता है। एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद इसी को क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। हम जो 12th के स्टूडेंट हैं, जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं, जो बीबीए के स्टूडेंट हैं, उनको मैं कहूंगा कि एज ए फुल टाइम ज्वाइन करना चाहिए, उन्हीं इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहिए जहां पे क्लासेस मंडे टू सैटरडे 6 डे वीक होती हैं। जैसे नॉर्मल वो 11th-12th के स्टेटस से स्टडी करते हुए आए थे, जिस लेवल से उन्होंने स्टडी किया था उसी लेवल से अगर स्टडी करते हैं, मंडे टू सैटरडे स्टडी करते हैं और प्रॉपर मॉक टेस्ट होते हैं, तो उनको पास करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एसीसी के कैंपस सब जगह मिलते नहीं है। आज की डेट में फुल टाइम स्टूडेंट मंडे टू सैटरडे ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी ले सकता है। और तो फुल टाइम स्टूडेंट के लिए 2 मॉडल अच्छे गिने के, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस एंड सैटरडे मॉक टेस्ट, और ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आप ले सकते हैं। और वर्किंग स्टूडेंट का जो मॉडल है, वर्किंग स्टूडेंट की जो है मंडे टू फ्राइडे वो सुटेबल टाइम में क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन, सैटरडे को उसी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और इजीली पास कर सकते हैं। और इसी चीज के लिए पास करने के लिए ये है कि मैक्सिमम 4 एग्जाम दे सकते हैं एक अटेम्प्ट में, मार्च, जून, सितंबर में। लेकिन मैं पिछले 15-16 साल से इसी की टीचिंग के लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट को एसोसिएटेड हूँ। 2 पेपर से अगर लिए जाए, वो एज ए फुल टाइम स्टूडेंट स्टडी करता है, मंडे टू फ्राइडे क्लास अटेंड करता है, सैटरडे का मॉक टेस्ट देता है और सेल्फ स्टडी 2 घंटे ही काफी कर लेता है, तो 99% स्टूडेंट कैन पास एसीसीए इन सिंगल अटेम्प्ट विद हाई स्कोर। तो एसीसीए के लिए जो ड्यूरेशन है, 2 पेपर से ज्यादा नहीं लेने चाहिए। और 4 पेपर तो अगर देना है तो मैं तो ये कहूंगा कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है और सुसाइड करने वाली बात है। अगर 4 पेपर आपको देने हो, और सीए के अंदर यही बोला जाता है कि आप 4 पेपर ले लो या 8 पेपर ले लो, तो बच्चे लालच में 8 पेपर ले लेते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम ये इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम होगी जरूर, मैं इतना नहीं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आप 8 पेपर देने के बजाय आप 2-2 पेपर अगर हर क्वार्टर में देते हैं, तो साल में 8 पेपर आसानी से पास कर सकते हैं, बजाय कि इकट्ठे 4 पेपर लेने के बाद। वर्किंग स्टूडेंट जो 1 पेपर भी ले सकते हैं, 2 पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में 2 पेपर से ज्यादा लेना एडवाइजेबल इस विषय के अंदर बिल्कुल नहीं है। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस। स्टडी मटेरियल
स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी टेक्स्ट है, एग्जाम किट है। इसी से के दो अप्रूव्ड स्टडी मटेरियल कंटेंट प्रोवाइडर है, कापलैन और बीपीपी। पिछले 2006 से 2006 से हम एसीसी टीच कर रहे हैं। हम बीपीपी का भी स्टडी मटेरियल यूज किया। कपलैन इज द बेस्ट स्टडी मटेरियल। We are providing free books of this Kaplan, updated books, study text and exam kit we are providing to the student. This is available to each and every student free of cost from London School of Business Certified Accountant. Cost of study. Cost of study, tuition fee payable to the London School of Business Certified Accountant, then registration fee payable to the Association of Chartered Certified Accountant, and examination fee. And every year annual subscription is also payable to the Association of Chartered Certified Accountant. One each amount also payable to the professional ethics module is payable to the ACCA body. So this is the how much is the cost of the study. And tuition fee. Tuition fee is different. Somebody is studying in the full-time student, somebody is as a working student. So you can contact to the London School of Business Certified Accountant, and this fee is available course to course basis. To the full-time student, different level, and examination fee is a different level. But so many concessions are available in the exemption fee to the student. To be giving some scholarship to the student also, those at um, 90% score in accounts. London School of Business Certified Accountant is providing 1 lakh scholarship. For example, CA student join through London School of Business to do the ACCA, exemption fee payable to the ACCA body 918 pound, but this cost of exemption fee about only 180 pound. Similar type of the concession, the exemption fee available also to the CA, IPCC and BCom also, and CA finalist also. So many matter of the discussion in the cost of study to the interested student. And the better point is education loan. ACCA is not freely available. ACCA is very cost effective. ACCA you have to pay to fee to the cost of the ACCA, but you can earn 100% of the cost of the ACCA in first year of a job. जो भी आप ट्यूशन फी इंस्टीट्यूशन को देते हैं, आप 1 साल के अंदर ही अर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कंजूसी का फ्री में पढ़ लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, आप लंबे पीरियड में ACCA क्वालिफाई करेंगे तो यू लूज सो मैनी मनी। अगर मैं 3 साल या 2 साल अगर ACCA क्वालिफाई करने में लेट हो जाता हूं तो मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं 10-12 लाख रुपए का लॉस किया। इसलिए कॉस्ट ऑफ इज नॉट सो मच हाई ऑफ द ACCA। अगर हम उसके बेनिफिट को देखते रहते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। एजुकेशन लोन इज अवेलेबल फ्रॉम कमर्शियल बैंक। London School of Business Certified Accountant have arrangement with Education Funds of India for giving education loan at the rate of 5%. And we are also some certain cases we are providing scholarship up to the interest amount to the student also on time to time, or we can discuss in detail, but education loan very easily available. Education loan is so much important. This is my experience in my personal life. My son was a student of ACCA in 2007 after 12th. As a father, भी मुझे जरूरत पड़ी, short of funds की, I applied to loan to the Punjab National Bank and take a loan for my son 3,75,000 for study of ACCA.
He qualified ACCA in 2010. At present, he is working as a associate director in big auditing firm. If I taking the loan 3,75,000, but at present his position to pay income tax to the government of India more than 15 lakh rupees as a working with big auditing firm. किसी भी पेरेंट्स को या किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशन लोन लेना कोई हार्मफुल नहीं है. कॉस्ट इट्स वेरी रीजनेबल, but ACCA is costing UK in 2005 or 6 is costing of ACCA in London 22 lakh to 25 lakh rupees ACCA. तो आज कोई बोलते हैं कि हाँ ACCA is a very costly, ACCA is not so costly. ACCA, the cost we fix up in 2006, cost in India 1/3 than London. लेकिन अगर कोई फ्री में करना चाहता है तो ACCA इज कॉस्ट नॉट ए फ्री. बुक्स इज कॉस्टिंग अबाउट almost about 60 pound if costing. For example, is 50% discount, the books is available 3,750 rupees. Examination be costing about 107 pound to maximum 216 pound per paper. आज 216 रुपए लंदन के लिए रुपए हैं, लेकिन इंडिया के लिए वो 21,600 रुपीज है. कॉस्ट के बारे में अभी नहीं सोचना है, क्योंकि कॉस्ट का 90% लोन अवेलेबल है एजुकेशन कमर्शियल बैंक से और आपका एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया से. द कॉस्ट इज नॉट सो मच हाई देन what is the benefit of the after the qualifying of ACCA. Then is placement. As by my experience of last 16 years in ACCA, each and every qualified ACCA from London School of Business certified accountant is placed at Big Four and international banks and other MNCs. And average salary available in between 5 to 6.5 lakh rupees. And this time, those students qualify before 6 years, they are working in between 20-22 lakh rupees. The ACCA is a very much will be placed in India and abroad also. Or London School of Business certified accountant especially provide assistance for best placement in India and abroad. Placement is nothing problem for ACCA professionals. How to register with ACCA? For this, you contact to London School of Business certified accountant and take first registered with London School of Business certified accountant. So we will register free of cost with the ACCA body, and for this you contact to London School of Business certified accountant, SCO 13 sector 5 Panchkula. Website address also lspca.com. We have another website lspcglobe.com for working professional. We're giving the contact number and WhatsApp number 9541120113. Another number we are also giving. और आप हमें मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. और ACCA is one of the best professional program. CA is best program as a national professional qualification. ACCA is the best as a global professional qualification. Both are the best. For CA, you join your nearest best tutor. For ACCA, you join with London School of Business certified accountant. Welcome at LSBCA for the study of ACCA. Thank you very much.